अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज हम आपके लिए स्पेशल रेसिपी लेके आए हैं, बिल्कुल यूनिक है ये। हम आपके लिए लौकी के कोफ्ते जो हैं उसका सालन बनाएंगे। आज हम उसकी रेसिपी लेके आए हैं। इसके लिए हमने जो है एक बड़ी लौकी ली है जिसको कद्दू भी कहते हैं, और इसको जो है पील ऑफ करा है हमने, यानी छिलके उतार लेने हैं। और उसके बाद जो है आपने इसको कट करना है अच्छे तरीके से। जो पीछे का डंडी वाला हिस्सा है उसको काट देना है। और उसके बाद जो है ये लौकी जो है आपने कद्दूकश करनी है। कद्दूकश करके जो है इसको अच्छे तरीके से जो है समझ लें, इसको कद्दूकश करेंगे। और कद्दूकश ही करना है इसको, यानी आप जो है वो ग्राइंडर में ग्राइंड नहीं करिएगा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा कि कद्दूकश करें इसको, क्योंकि उसका जो है टेस्ट अलग है। उसके बाद इसका हमने पानी निचोड़ लेना है और निचोड़ के इसको अलग एक बाउल के अंदर हम निकालते जाएंगे। बहुत अच्छे तरीके से हमने पानी इसका निचोड़ना है, वरना कोफ्ते टूट जाएंगे। इसलिए इसके बाद जो है हमने इसके अंदर मसाले ऐड करने। एक प्याज ऐड करी है मैंने इसके अंदर, और हरी मिर्चें कटिंग करके ऐड की हैं, हरा धनिया, पुदीना थोड़ा सा जो है वो ऐड किया है, और हल्दी, कुटी मिर्च, और जो है ज़ीरा, और कोरिएंडर पाउडर जो है, साबित धनिया जो है उसको कूट के डाला है, और लाल मिर्च जो है इसके अंदर वो ऐड की है हमने, और थोड़ा सा जो है वो अदरक लहसुन डाला है। और इसके साथ ही हमने हाफ़ कप जो है वो बेसन इसके अंदर ऐड किया है। अब हम इसको बहुत अच्छे तरीके से मिक्स करेंगे, और इसके अंदर जो है इसके कोफ्ते टाइप बना के, छोटे छोटे से पकौड़े समझ लें इसके बना के जो है। अच्छा, इसके अंदर जो है हमने एक चुटकी भर जो है सोडा भी डाला है, ताकि जो है पकोड़े सॉफ्ट हो सकें। और फिर उसके बाद हम इसको ऑयल के अंदर, जैसे पकोड़े आप फ्राई करते हैं इस तरीके से आपने इसको फ्राई करना है। ऑयल के अंदर जो है पैन में ऑयल लिएगा और इसको जो है अच्छे तरीके से फ्राई करिएगा। ये बहुत ही यूनिक और बेहतरीन रेसिपी है। अगर ये पसंद आए तो लाइक शेयर कमेंट लाजमी करिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये रेसिपी बनती है और बहुत ही लजीज होती है। जी गाइस, तो हम जो है फिर इन कोफ्तों को जो है वो अच्छे तरीके से फ्राई करके अब जो है इनको हम निकाल के अलग साइड पे रख लेंगे। अच्छा, ये कोफ्ते इतने मज़े के बनते हैं, इनको आप ऐसे भी सर्व कर सकते हैं, ऐसे भी खा सकते हैं, रमज़ान में भी बना सकते हैं आप। इनको बनाने का ये भी फ़ायदा है, ज़रूरी नहीं है कि कोफ्ते का सालन ही बनाया जाए, इसको जो है आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अच्छा, फिर अब हमने जो है वो दूसरी हांडी में जो है वो लेना है ऑयल, और उसके अंदर हमने ज़ीरा ऐड किया है। एक बड़ा प्याज जो है वो हमने पीस के इसके अंदर ऐड करना है, और जो है इसको अच्छे तरीके से थोड़ी देर पकाना है। और इतना पकाना है कि इसका रंग जो है वो थोड़ा तब्दील हो जाए। उसके बाद इसके अंदर हमने 1 चम्मच अदरक लहसुन ऐड करना है। उसके बाद थोड़ी देर पकाना है। उसके बाद जो है एक टमाटर बड़ा जो है वो हमने पीस के इसके अंदर ऐड किया है, और इसको हम थोड़ी देर जो है ऐड करके चलाएंगे। और साथ ही हम सॉल्ट जो है वो अकॉर्डिंग टू टेस्ट जो है वो आप इसमें ऐड कर सकते हैं, वरना हाफ़ टेबल स्पून डाल दें। और इसको फिर हम अच्छे तरीके से थोड़ा सा भुनाई करेंगे। जब ये थोड़ा सा कम हो जाएगा फिर इसके अंदर जो है हम हाफ़ टेबल स्पून हल्दी, 1 टेबल स्पून जो है लाल पिसी मिर्च, और 1 टेबल स्पून पिसा धनिया इसमें हमने ऐड किया है। और इसको हमने अच्छे तरीके से फिर भूनना है कुछ देर के लिए। और इसके अंदर हम जो है हाफ़ कप जो है वो वाटर जो है पानी ऐड कर देंगे, और उसके बाद थोड़ी देर इसको ढक के पकाएंगे। जी गाइस, तो देखिए ये ढक के हमने थोड़ी देर पकाया है। अब जो हमने जो कोफ्ते बनाए थे, जो फ्राई किए थे पकौड़े, वो इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, और जो है अच्छे तरीके से जो है इसको मिक्स करेंगे मसाले के अंदर, ताकि मसाले का टेस्ट जो है वो कोफ्तों के अंदर कम्प्लीटली आ जाए। और थोड़ी देर इसको पकने के लिए रख देंगे। और साथ ही जो है हम इसके अंदर जो है पिसा गरम मसाला और हरा धनिया जो है वो कट करके इसमें डाल देंगे, ताकि इसका टेस्ट जो है हरे धनिए की खुशबू भी इसके अंदर ऐड हो जाए। और इसको बस 5-1 मिनट पकने देंगे, बिल्कुल ये रेडी है। उसके बाद हम इसको चपाती, रोटी, चावल हर चीज़ के साथ जो है वो सर्व कर सकते हैं। मैंने यहाँ चावलों के साथ सर्व किया है,